साल 2025 था। इंदौर के एक सफल बिजनेसमैन राजा रघुवंशी को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। सोनम से उसकी शादी नई नई हुई थी, एक नया चैप्टर जो उम्मीदों और एक्साइटमेंट से भरा था। उसने एक ऐसा फ्यूचर देखा जो चमकते रंगों से रंगा था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें सपने और साथ दोनों थे। अपने हनीमून के लिए उन्होंने मेघालय की धुंध वाली पहाड़ियों को चुना, जो अपनी शांत सुंदरता और रोमांटिक लैंडस्केप के लिए जानी जाती है। राजा ने अपनी वाइफ को देखा, उसकी स्माइल शायद उसके अपने दिल की खुशी को दिखा रही थी। उसने सोचा कि यह ट्रिप उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी की परफेक्ट शुरुआत होगी, एक ऐसी याद जिसे वे हमेशा संजो कर रखेंगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके रिश्ते की नींव एक खतरनाक झूठ पर टिकी थी। जैसे ही वे हरी भरी वादियों से घिरी घुमावदार सड़कों पर ड्राइव कर रहे थे, राजा पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था। उसने गिरते हुए झरनों और बादलों की ओर इशारा किया जो जमीन को छूते हुए लग रहे थे। अपनी खुशी सोनम के साथ बांट रहा था। वह एक खुली किताब था, उसकी भावनाएं प्योर थीं और उसका भरोसा पूरा था। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसके टच की गर्माहट महसूस की। उसे जरा भी पता नहीं था कि उसके सोल में कितनी ठंडक भरी थी। उसके लिए हर पल कीमती था, उनकी बढ़ती हुई लव स्टोरी का एक सबूत। उसने कल्पना की कि वे एक साथ बूढ़े होंगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को इस ट्रिप के बारे में बताएंगे, इस मैजिकल शुरुआत के बारे में। वह एक खूबसूरत सपना जी रहा था, एक ऐसा सपना जिससे वह अब बेरहमी से जागने वाला था। जब राजा कुदरती खूबसूरती में खोया हुआ था, सोनम का दिमाग काले ख्यालों और खतरनाक प्लान्स के भंवर में घूम रहा था। उसकी स्माइल एक नकाब थी, उसके जेंटल वर्ड्स एक सोची समझी धोखा। उसके लिए यह प्यार की जर्नी नहीं थी, यह एक भयानक साजिश का आखिरी स्टेज था। राजा का हर प्यार भरा जेस्चर उस आदमी की दर्दनाक याद दिला रहा था जिसे वह धोखा देने वाली थी। उसने लहराती पहाड़ियों को हैरानी से नहीं बल्कि एक डरावने इरादे से देखा, एक परफेक्ट आइसोलेटेड जगह की तलाश में। उसका दिल प्यार से नहीं बल्कि उस खौफनाक हरकत की घबराई हुई उम्मीद से धड़क रहा था जो होने वाली थी। मेघालय की खूबसूरती सिर्फ एक बदसूरत और विनाशकारी सच्चाई के लिए एक बैकग्राउंड थी। सोनम के शांत चेहरे के पीछे एक छिपी हुई जिंदगी थी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें एक और आदमी शामिल था, उसका लवर। साथ में उन्होंने प्योर लालच से पैदा हुआ एक प्लान बनाया था। राजा की दौलत और सक्सेस सोनम के लिए गर्व की बात नहीं थी, वे एक टारगेट थे। हनीमून एक परफेक्ट कवर था, घर से दूर एक ऐसी जगह जहां किसी को कुछ भी शक नहीं होता। जब राजा अपने रोमांटिक डिनर और साइट सीइंग टूर प्लान कर रहा था, सोनम चुपके से अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। वह उन हिटमैन से बात कर रही थी जिन्हें उन्होंने हायर किया था, अपने हस्बैंड के मर्डर की डिटेल्स फाइनल कर रही थी। राजा के इनोसेंट प्यार और सोनम की कोल्ड ब्लडेड साजिश के बीच का अंतर इससे ज्यादा चौंकाने वाला नहीं हो सकता था। यह एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो होने वाली थी। प्लान एक सुनसान सड़क पर किसी भी टाउन या गांव से दूर शुरू किया गया। सोनम ने सुझाव दिया कि वे एक गहरे काले खड्ड के ऊपर एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पर रुककर एक पिक्चर लें। जगह अजीब तरह से शांत थी, सिर्फ पेड़ों से हवा की सरसराहट की आवाज आ रही थी। राजा, हमेशा भरोसा करने वाला, तुरंत मान गया। वह उस पल को कैप्चर करने के लिए एक्साइटेड था, उनके एल्बम के लिए एक और याद। वह कार से बाहर निकला, ताजी पहाड़ी हवा में सांस ली। उसे जरा भी खबर नहीं थी कि पास में खतरा छिपा हुआ है। यह जगह अपनी खूबसूरती के लिए नहीं चुनी गई थी, बल्कि अपनी तन्हाई के लिए। यह सोनम के क्रूर खेल के फाइनल एक्ट के लिए परफेक्ट स्टेज था, जहां प्यार की जगह अकल्पनीय हॉरर लेने वाला था। जैसे ही राजा क्लिफ के किनारे के पास खड़ा हुआ, अचानक एक गाड़ी आई और उनका रास्ता रोक लिया। दो डरावनी शक्लें बाहर निकलीं। वे किराए के कातिल थे, उनके चेहरे गंभीर और उनके इरादे साफ थे। राजा का शुरुआती कंफ्यूजन जल्दी ही डर में बदल गया। उसने सोनम को देखा, उससे उम्मीद की कि वह चीखेगी या मदद के लिए भागेगी, लेकिन वह पूरी तरह से चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक ठंडा कैलकुलेटेड शांतपन था। उस भयानक पल में राजा को भयानक सच्चाई समझ आने लगी। यह कोई रैंडम रॉबरी नहीं थी, यह एक प्लान्ड अटैक था, और जिस औरत के साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का वादा किया था, वह इसमें शामिल थी। जाल बिछा दिया गया था। जैसे ही आदमी उसकी ओर बढ़े, राजा घबरा गया। उसने सोनम की आंखों में देखा, एक जवाब की तलाश में, किसी ऐसे संकेत की तलाश में कि यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कोई प्यार नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ एक डरावना खालीपन था।
उसके दिल में धड़कन तेज हो गई जब उसे उसके धोखे की गहराई का एहसास हुआ। जिस औरत से वह प्यार करता था, जिस औरत को वह अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए इस खूबसूरत जगह पर लाया था, उसने उसे यहाँ मरने के लिए लाया था। उसका दिमाग तेज दौड़ रहा था, धोखे को समझने की कोशिश कर रहा था। क्यों? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन जवाब के लिए वक्त नहीं था। कातिल उस पर टूट पड़े थे। उनका मकसद सोनम की ठंडी नजर की तरह साफ था। संघर्ष छोटा और क्रूर था। राजा अपनी जिंदगी के लिए लड़ा। उसकी मदद के लिए आवाज के दौरान सोनम थोड़ी दूर से देख रही थी। उसका चेहरा पत्थर का नकाब था। वह नहीं हिली, वह नहीं चिल्लाई। उसने सिर्फ उस भयानक सीन को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूवी देख रही हो। उसकी भूमिका अब उस मर्डर के दर्शक की थी जिसे उसने ऑर्केस्ट्रेटेड किया था। लव स्टोरी खत्म हो गई थी और एक भयानक क्राइम स्टोरी शुरू हो गई थी। राजा की जिंदगी के आखिरी पल असहनीय दर्द और धोखे की गहरी भावना से भरे थे। जैसे ही हिटमैन ने उसे काबू किया, उसकी आंखें सोनम पर टिकी रहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस औरत को वह इतना प्यार करता था, उसकी आंखों में उसे रही थी। उसने उसे अपना दिल, अपना भरोसा और अपना फ्यूचर दिया था। बदले में उसने उसे मौत की सजा दी थी। दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन यह उसके टूटे हुए दिल की पीड़ा के मुकाबले कुछ भी नहीं था। उसकी आखिरी सांस एक खामोश चीख थी, एक सवाल जो उसके जाने के बाद हवा में बहुत देर तक लटका रहेगा। उसे क्लिफ के किनारे की ओर धकेला गया। उसकी दुनिया नीचे के डरावने ड्रॉप और उसकी वाइफ के ठंडे, बेजान चेहरे तक सिमट गई। एक आखिरी हिंसक धक्के के साथ राजा को गहरे खड्ड में गिरा दिया गया। उसका शरीर नीचे की धुंध और परछाइयों में गायब हो गया। उसकी जिंदगी कुछ ही सेकंड में बुझ गई। उसके बाद की खामोशी कानफोड़ू थी। हवा खाई में चिल्ला रही थी, जैसे उस जिंदगी का मातम मना रही हो जो अभी इतनी बेरहमी से ली गई थी। सोनम किनारे पर खड़ी थी, उस अंधेरे में झांक रही थी जहां उसका हस्बैंड गायब हो गया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आत्मा में कोई पछतावा नहीं था। उसने अभी अभी अपने हस्बैंड के मर्डर को देखा था, एक ऐसा मर्डर जिसे उसने प्लान किया था, और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी ठंडक हिंसा के एक्ट से ज्यादा डरावनी थी। काम हो गया था। कुछ पलों के बाद वह क्लिफ से मुड़ी और कार की ओर वापस चली। उसका लवर, जो पास में इंतजार कर रहा था, परछाइयों से बाहर निकला। वह उसके साथ इस जानलेवा साजिश का मास्टरमाइंड था, इस साजिश का दूसरा हिस्सा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जुनून या राहत से नहीं, बल्कि गंभीर उपलब्धि से। कोई जश्न नहीं था, सिर्फ एक शांत समझ कि उनका प्लान सफल हो गया था। उन्होंने उस एक ऑब्स्टिकल को हटा दिया था जो उनकी इच्छाओं के रास्ते में खड़ा था। राजा की जिंदगी सिर्फ वह कीमत थी जो वे उसके पैसे के लिए और एक साथ रहने की आजादी के लिए चुकाने को तैयार थे। मेघालय का खूबसूरत नजारा अब एक इनोसेंट आदमी के खून से सना हुआ था। कातिलों को पैसे मिल गए थे और वे जितनी जल्दी आए थे उतनी ही जल्दी गायब हो गए। सोनम और उसका लवर उस सुनसान सड़क पर अकेले रह गए। वे जल्दी से अपनी कार में वापस बैठे और चले गए, अपने भयानक क्राइम की जगह को पीछे छोड़ गए। उनके पास एक कहानी तैयार थी, एक दुखद एक्सीडेंट की कहानी। सोनम दुखियारी विधवा का रोल निभाएगी, एक ऐसा रोल जिसे उसने अपने दिमाग में पहले ही रिहर्स कर लिया था। वह रोएगी, वह मातम मनाएगी और वह झूठ बोलेगी। दुनिया एक टूटी हुई जवान औरत को देखेगी जिसने हनीमून पर अपने हस्बैंड को खो दिया था। किसी को भी उस राक्षस पर शक नहीं होगा जो सतह के नीचे छिपा था, एक राक्षस जो लालच और इंसानियत की पूरी कमी से प्रेरित था। शुरुआत में एक दुखद दुर्घटना की कहानी पर विश्वास किया गया। सोनम ने अपनी भूमिका को समझाने वाली एक्टिंग की, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए और एक मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए कि कैसे राजा एक तस्वीर लेते समय फिसल गया और गिर गया। परिवार तबाह हो गया और समुदाय ने एक होन प्रॉमिसिंग युवा बिजनेसमैन के नुकसान का मातम मनाया। गरीब दुखियारी विधवा के लिए सहानुभूति उमड़ पड़ी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे सोनम और उसका लवर अपने परफेक्ट क्राइम से बच निकलेंगे। उन्होंने हर डिटेल को बहुत ध्यान से प्लान किया था, जगह के चुनाव से लेकर कवर स्टोरी तक। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने राजा को हमेशा के लिए चुप करा दिया है, अपने रहस्य को उसके साथ उस अकेली खाई की गहराइयों में दफना दिया है। लेकिन सच्चाई सामने आने का एक तरीका होता है। हालांकि सोनम की कहानी में विसंगतियों ने पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स के बीच संदेह पैदा करना शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान उसका शांत व्यवहार बेचैन करने वाला था और उसके इवेंट्स की टाइमलाइन में छेद थे। पुलिस ने और गहराई से छानबीन की, ट्रिप से पहले उसके फोन रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ट्रैक किया। तभी धोखे का जाल खुलना शुरू हुआ।
उन्होंने उसके लवर और उनके बीच लगातार कम्युनिकेशन का पता लगाया। उन्हें किराए के कातिलों को ट्रांसफर किए गए बड़ी रकम के सबूत भी मिले। दुखियारी विधवा का मुखौटा टूटना शुरू हो गया, जिसके नीचे एक ठंडी कैलकुलेटिंग कातिल का चेहरा सामने आया। यह साजिश जो अंधेरे में पैदा हुई थी, धीरे धीरे रोशनी में लाई जा रही थी। पहेली का आखिरी टुकड़ा तब मिला जब पुलिस ने हिटमैन को पकड़ लिया। भारी सबूतों का सामना करते हुए उन्होंने क्राइम कबूल कर लिया, पूरी साजिश का ब्यौरा दिया और सोनम और उसके लवर को उन्हें हायर करने वालों के रूप में नाम दिया। मकसद सीधा और घिनौना था, लालच। सोनम राजा की दौलत और अपने लवर के साथ जिंदगी चाहती थी और मर्डर वह शॉर्टकट था जिसे उसने इसे पाने के लिए चुना। कबूलनामे ने उसके धोखे की एक डरावनी तस्वीर पेश की, इन्वेस्टिगेटर्स के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। लव स्टोरी पूरी तरह से एक दिखावा थी, एक निर्दयी प्रदर्शन जिसे एक अनसुना आदमी को उसकी मौत के लिए लुभाने के लिए डिजाइन किया गया था। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई, उतनी ही बदसूरत और क्रूर जितनी क्राइम खुद था। सोनम और उसके लवर की गिरफ्तारी ने समुदाय में सदमा फैला दिया। प्यार और धोखे की कहानी एक चेतावनी बन गई, एक जानी पहचानी मुस्कान के पीछे छिपी अंधेरे की एक कठोर याद दिलाना। राजा रघुवंशी की मौत किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुई, बल्कि गलत भरोसे और उस औरत के अदम्य लालच के कारण हुई जिससे वह प्यार करता था। उसका दुखद अंत हमें एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्यार, एक भावना जिसे बनाने और पोषण करने के लिए बनाया गया है, ऐसे विनाशकारी धोखे के हथियार में कैसे बदल सकता है? यह इस बात का एक डरावना सबूत है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा अंधेरे में अजनबियों के साथ नहीं होता, बल्कि उन लोगों के साथ होता है जिन्हें हम